उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक बड़ा हजूम शामिल है और इन सभी की मांग है कि इनके क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक की जाए। चौखुटिया से लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा करके देहरादून पहुंचे हैं तमाम ये लोग। मैं दिखाना चाहूँगा कि सब लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और इन सभी की मांग है इनके क्षेत्र में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएँ जो चरमराई हुई हैं उनको ठीक किया जाए। इसको लेकर के पिछले कई दिनों से चौखुटिया क्षेत्र में लंबा आंदोलन चला। कई लोगों ने जल सत्याग्रह भी करा, कई लोगों ने वहां पर लगातार प्रदर्शन किए और लगातार लोगों की एक ही मांग है कि उनके क्षेत्र में स्वास्थ्य की जो समस्या बनी हुई है, वहां पर डॉक्टर्स नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, उसको ठीक किया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए इस पूरे आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे हैं बर्थवाल जी, उनसे जानते हैं कि इनकी क्या मांग है और किस मांग को लेकर के ये देहरादून पहुँचे हैं। भाई साहब, क्या मांग है आपकी और क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? तो नमस्कार आप सभी को और दर्शकों को जो हमें देख रहे हैं। हमारी समस्या कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हम कोई सरकार से कोई नया कुछ करने को नहीं कह रहे हैं। हम सरकार से एक हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया, जिसको कि कभी उत्तर प्रदेश सरकार ने बना के दिया था, उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से अपग्रेड करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किया था। हम उसी 90 के दशक के अस्पताल को आज उसी मानों के अनुसार उसको पूरा संचालित करना मांग रहे हैं, क्योंकि उस वक्त जब इसको बनाया गया था यहाँ पर 42 पद, कुल पद 42 थे, जो आज घट के 12 रह गए हैं। तो आज कंडीशन ये है कि सिवाय रेफरल के वहाँ कुछ नहीं है। मैं खुद कह सकता हूँ, हम ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अपने गांव का। मेरे गांव में पिछले 10 या 20 दिनों में 3 मौतें हो चुकी हैं जो इलाज नहीं मिल पाया, और मैं विकास खंड में करीब 20 मौतें हो चुकी जैसे आंदोलन बैठे हैं जो इलाज नहीं मिल पाया। ना कभी किसी को एम्बुलेंस मिल पाती समय पे, तो किसी को उपचार नहीं मिल पाता है, तो किसी को रेफरल वो रास्ते में दम तोड़ देता है, और पशुताएँ रास्ते में क्या बोलते हैं अपने बच्चे जन्म दे रही हैं। तो ये जो कंडीशंस हैं, और वो डॉक्टर्स हैं उनको दवाइयाँ नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं है, यहाँ तक सफाई कर्मचारी तक नहीं है। एक बेसिक नीड्स एक अस्पताल की सफाई कर्मचारी जहाँ पर नहीं हो तो वो अस्पताल के क्या गत होंगी आप जानते हैं। हम सरकार से इतनी मांग करते हैं, फिर 3 महीने हो गए हमको। हमने 2 सितंबर को ज्ञापन सौंपा था, 2 अक्टूबर से हम अनशन में बैठे हुए हैं और आज आपके 4 नवंबर है। अभी तक सरकार को सुध नहीं है। हमें सिवाय आश्वासन दिया जाता है, हमें जियो दिखाया जाता है। हम मांग रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उसके मानक अनुरूप संचालित करने की मांग है। हमें दे रहे हैं उप जिला अस्पताल। बात देखिए कि बेसिक अभी जो उसका जो पहला ढांचा है वो पूरा नहीं हो रहा, लेकिन 4 मंजिल खड़ी करने की हमें बता रहे हैं। तो ये एक मजाक है। हमने उसको ठुकराया, हमने कहा नहीं चाहिए आपका हमको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हमको सिर्फ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ही चाहिए जो है बना हुआ। आप इसको सेल कर दीजिए, आपको अपग्रेड करना है आप कर सकते हैं, कई जगह ढूंढिए कर दीजिए, लेकिन इस पर मत आइए। अब हमें ये इस प्रकार बरगार सकते नहीं हैं। हम फौजी हैं साहब, मैं एक फौजी हूँ जो हम लोग का नेतृत्व कर रहे हैं, भुवन भाई वो फौजी हैं, वो सब फौजी बैठे हैं। हमारे पास हमारी जो संस्था ने हमारे ECHS से कार्ड बने हुए हैं, कंट्रीब्यूट हमारा अपना हेल्थ स्कीम है, हम कहीं भी देश में इलाज कर सकते हैं विद फैमिली। लेकिन ये आम जनता क्या करेगी? जो जनता वहाँ गाँव बैठी है वो कहाँ जाएगी सर? क्या वो रोड में मरेगी? हम सरकार से इतनी मांग, तो जब वोट देने का समय आता तब ये गाँव कैसे घूम जाते हैं, और आज ये बोलते हैं कि हमारे इतने डॉक्टर्स हैं कि मरीज नहीं मिल रहे। तो हम हाथ जोड़ते हैं अपने धन सिंह जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी से, कि हमें आप सिर्फ जो डॉक्टर साहब मांग रहे हैं 6 स्पेशलिस्ट हमें दे दें, जो कहीं घूम रहे हो हमें दे दें, हमको लेंगे आपके पास। सरकार ने कल ही एक घोषणा की है कि आपके क्षेत्र में एक 50 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाएगा और डॉक्टर्स भेजने की भी कोशिश की जा रही है। सर घोषणा तो स्वयं मुख्यमंत्री जी ने चैतासी मेले में हमें चौखुटिया आए थे और उन्होंने भरे मंच से इसका घोषणा की थी कि मैं इस अस्पताल का अपग्रेड करूंगा, हम इसको 30 से 50 बेड करेंगे। ये घोषणा हुई थी अप्रैल के महीने में। अप्रैल से लेके अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर, 2 अक्टूबर गया सर, कोई हरकत नहीं हुई। और अब जाके उन्होंने परसों बीच में एक जियो हमारे भिजवाया था कि हम इसको अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन वो जियो बिना गैर वित्तीय था, उसमें कोई वित्त नहीं था, खाली कागज था और उसमें गैर वित्तीय था। वो अभी कल ये फिर विज्ञप्ति जारी कर दी उसी बेसिस पे कि हमने कोई उद्यान विभाग को उसका टेंडर दे दिया है, वो उसका सर्वे करेगा। अभी तो सर्वे ही चलेगा। क्या हम जानते हैं एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को बनने में कितना समय लगता है? वो हम जानते हैं कि 10 साल तक नहीं बन पाएगा, क्योंकि सरकारी प्रक्रिया इतनी ढुलमुल होती है। जमीन ढूंढी जाएगी, डिमार्केशन होगा, उसका DRP उसका DPR बनेगा, फिर वो वित्त के लिए आएगा, फिर वो सैंक्शन होंगे, फिर उसकी निविदा निकलेगी, फिर टेंडर पड़ेंगे, तो ठेकेदार बनाएगा। सर बहुत प्रक्रिया होती है, लेकिन जो बना है, जो बना हुआ है, आप उसको पूरा कर दीजिए। और हम और क्या मांग रहे हैं? हमारे साथ VK सामंत हैं, स्थानीय सिंगर हैं। क्या कहेंगे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं? खुद प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा की चौखुटिया के लिए वहाँ पे 50 बेड का एक हॉस्पिटल देने जा रहे हैं। जो डॉक्टर्स की कमी, उस डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए जल्दी प्रक्रिया पूरी करने की बात की जा रही है। 2-4 दिन में ही वहाँ पे डॉक्टर तैनात कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार का एक प्रदर्शन जो चल रहा है उसकी क्या वजह है?
मुझे लगता है इनकी जो मांग है वो जायज़ मांगे हैं, और जिस तरीके से देखिए ये बहुत कम हुआ है आप अभी तक के, मैंने जब हम जवान हुए हैं कि 300 किलोमीटर ये लोग चल के आए हैं, और इनकी जो मांग है और इनकी मांग है वो जायज़ मांगे हैं, और बिना किसी अवरोध के उनकी मांगें मानी जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इनके पीछे मुझे लगता है बाकी समाज को भी खड़ा होने की ज़रूरत है आज। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानकारी लेंगे क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे प्रदर्शन में पहुँचे हैं। किस बात का प्रदर्शन है? जब सरकार ने कह दिया है कि 50 बेड का हॉस्पिटल आपको देने जा रहे हैं, डॉक्टर्स की तैनाती की जा रही है, तो फिर किस बात का प्रदर्शन है? देखिए, इनके साथ जो ये आंदोलन कर रहे हैं, ये कहीं किसी सरकार ने या किसी प्रशासन ने इनको लिखित रूप में नहीं दिया है कि हम वहाँ चौखटिया में जो है स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो मुहैया कराएंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, मुख्यमंत्री की घोषणा सफिशिएंट होती है। मुख्यमंत्री जी से इनकी और भी बातें हैं, और भी डिमांड है, ये उनसे कहने जाते हैं। और एक आम नागरिक और पूर्व सैनिक होने की हैसियत से मैं इनके इस आंदोलन का और इस पद यात्रा का पूरा समर्थन करता हूँ। हमारे साथ कर्नल नेगी जी हैं आर्मी से, आप इनसे। नेगी जी, अब तो घोषणा भी हो गई और प्रदर्शन आपका जारी है। मैं कर्नल रामरतन नेगी हूँ। जिस तरीके से कल इन आंदोलनकारियों का दमन किया गया, जिस तरीके से इनसे दुर्व्यवहार किया गया, इससे नहीं लगता है कि सरकार अभी भी चेत में आई है। ये नहीं लगता है सरकार अपने वादों पे खरी उतरेगी, और हम इस आंदोलन को तब तक जारी रखें जब तक कि पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाए। मैं खुद लैंसनाउ विधानसभा से आता हूँ और वहाँ की हालत बद से बदतर है। हम सब फौजी जो हैं अपने फौजी भाई भुवन कटेत के साथ हैं। जो मशाल उन्होंने जलाई है उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे, और हम इसको सफल बनाने के लिए हर तरीके से अपनी पूरी समर्थन को देते हैं, पूरी टीम को समर्थन देते हैं। उनको बहुत धन्यवाद करते हैं। और भी कुछ लोग हैं, बात करेंगे उनसे। मैडम, आप ये जो प्रदर्शन आप लोगों का चल रहा है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, प्रदेश में केवल चौखुटिया नहीं है और भी कई जगहें हैं, तो जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की चौखुटिया के लिए कि 50 बेड का एक हॉस्पिटल वहां देने जा रहे हैं, डॉक्टर्स की तैनाती वहां की जाएगी, उसके बाद भी प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? देखिए, प्रदर्शन करने की ये वजह है कि पूरा उत्तराखंड आज स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहा है, और ये मुख्यमंत्री भी बहुत अच्छे से जानते हैं। चौखटिया एक टर्निंग पॉइंट इसे कह सकते हैं आप, और एक ऐसा फ्लैश पॉइंट हमारे लोगों ने, हमारे भुवन दा भाई ने चुना है, जिससे ये जो पूरी आग है और ये जो पूरी ज़रूरत है, ये पूरी उत्तराखंड की ज़रूरत के रूप में ये निकल के आई है, और जगह जगह इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। और आज जो यहाँ पे समापन था, दरअसल जो पदयात्रा चल रही थी उसका समापन था, और जिस तरह से कल शाम को राजीव नगर में बर्बरता हुई है लोगों के साथ में, इतनी धक्का मुक्की हुई है महिलाओं के साथ, इतनी खींचतान हुई है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है उत्तराखंड की जनता के लिए। और उन धामी सरकार को सोचना होगा कि उन्होंने क्या किया उत्तराखंड के लोगों के साथ। 11 दिन से पैदल चल करके आ रहे थे, और एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि गांधीवादी तरीके से ये आंदोलन जो है वो अपनी यात्रा की ओर बढ़ रहा था। लेकिन कल जिस तरह से जो हरकत धामी सरकार ने करी है, वो बिल्कुल भी उत्तराखंड की जनता जो है उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। काफ़ी लोग हैं, लगातार प्रदर्शन जारी है, लोगों का अपना अपना तर्क है, लेकिन जिस तरह से राज्य सरकार ने कल एक बड़ी घोषणा की है चौखुटिया के लिए, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पे कहा है कि चौखुटिया के लोगों के लिए एक 50 बेड का हॉस्पिटल वहाँ बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने वहाँ पर कई डॉक्टरों की तैनाती की बात कही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चौखुटिया को लेकर के लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदर्शन आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं, लेकिन सरकार जिस तरह से लगातार आपके लिए घोषणाएं कर रही है उसको भी एक बार देखना होगा। सरकार ने लगातार जिस तरह से चौखुटिया के मुद्दे को गंभीरता से लिया है, वहाँ पर डॉक्टरों की तैनाती की बात की जा रही है, वहाँ पर 50 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। लेकिन इस प्रदर्शन की अगर मैं बात करूँ, इस प्रदर्शन में वो लोग जो चौखुटिया से चले थे, उनके अलावा कुछ लोग और भी शामिल हो चुके हैं जो हमें अलग अलग प्रदर्शन में दिखाई देते हैं, चाहे वो बच्चों के पेपर लीक वाला मामला हो या अन्य मामले हो। तो धीरे धीरे जब एक इस प्रकार के आंदोलन देहरादून में होते हैं या बाहर से लोग आकर के अपना आंदोलन करते हैं, तो उसे कुछ ऐसे लोग भी ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं जो अन्य तरह से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पूरे इलाके में चौखुटिया क्षेत्र में 50 बेड का एक हॉस्पिटल बनाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने वहां डॉक्टरों की स्पेशल टीम तैनात करने की भी बात कही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।